शिवाय नमः। शिवाय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ पिनकदृशे नमः। ॐ शूलपाणाय नमः। शिवाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शिव महापुराण महोत्सव कामाख्या कालेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा। भगवान सदाशिव और माता पार्वती के समन्वय से इस पूरे जगत का, इस ब्रह्मांड का भगवान के माध्यम से निर्माण हुआ है। और हम सब इस संसार में उन्हीं के माध्यम से आए हैं। वही हमारे प्रारंभ हैं और अंततः उन्हीं में समाहित हो जाना हम सभी जीवों का अंतिम लक्ष्य है। भगवान शिव हमारे पिता के स्वरूप में हैं और माता पार्वती माँ के स्वरूप में। आप साधारणतः मानव रूप में भी माता पिता का जो स्वरूप देखते हैं, उनमें भी यदि आप दर्शन करेंगे तो सूक्ष्म सत्ता के रूप में, बीज के रूप में, आपके स्वरूप में शिव ही अंकुरित होते हैं। इस संसार में जन्म देने का जो कारण है वो सिर्फ भगवान सदाशिव है। किसी भी जीव का जन्म किसी मनुष्य की वजह से कभी नहीं होता है। जन्म का कारण भी, जन्म और आपके जीवन का संचालन और अंततः आपका उसी सदाशिव में समाहित हो जाना, ये सारे स्वरूप शिव भगवान सदाशिव के ही हैं। इसीलिए उन्हें जनक कहा गया। स्वयंभू हैं वो। और माता पार्वती जिन्हें वो सदा ही धारण करते हैं। आप भगवान की अभ्यर्थना करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, भगवान के बारे में चिंतन करें, तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। क्योंकि भगवान का जो मूल स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। और इसीलिए संसार सागर में शिव महापुराण का कहें तो उद्भव हुआ।
शिव महापुराण का अवतरण सिर्फ जीवों के उद्धार के लिए। भगवान के बारे में आप जब सुनते हैं और सुन करके अंतर आत्मा के अंतर चक्षु के माध्यम से जब ईश्वर की ओर धीरे धीरे आप अग्रसित होते हैं, तो आपका तन, आपका मन, आपका प्राण और आपकी आत्मा भी शुद्ध और विशुद्ध होता चला जाता है। ओम अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है। ओम नमः शिवाय प्रणवाक्षर मंत्र कहा गया है शिव महापुराण में। ओम में, सिर्फ ओम शब्द में भगवान सदाशिव हैं, माता पार्वती को बताया गया है और मां दोनों की एकता, और उन दोनों की एकता से ही हम निर्मित होते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की, हम सदाशिव की और माता पार्वती की उपासना करें। जैसे एक बच्चा इस संसार सागर में जन्म लेता है तो उसके पालन पोषण में माता पिता कारण होते हैं। अगर माता पिता पालन पोषण करना बच्चों का छोड़ दें तो उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। वैसे ही भगवान सदाशिव और माता पार्वती के हम सभी उनके ही बालक हैं। और इस मनोभाव से जब जीव उनकी तरफ बढ़ता है, जब उन्हें इस मनोभाव से पूजा करता है, जब ऐसी भावना भगवान के चरणों में समर्पित करता है, तो भगवान का जो भाव है, आप भक्त भगवान को भाव देता है और भगवान भी भक्त को भाव देते हैं। जैसे माता पिता के कई संतान होते हैं, लेकिन अपने स्वभाव के कारण उसमें कोई ना कोई अत्यधिक प्रिय होता है माता पिता को। ऐसे ही हम अपनी भक्ति के माध्यम से उस भगवान को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले चल सकते हैं। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी कारण है। मन ही संसार में माया के रूप में आपको उलझा देता है और मन ही आपको मुक्त करता चला जाता है। कुछ लोग ऐसी भ्रम की धारणा में रहते हैं कि जब मरेंगे इस शरीर से मुक्त होंगे तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मन, अगर आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में अगर कर लें तो मन ही आपको इसी शरीर में रहते हुए आपको मुक्ति दे देता है। और भगवान सदाशिव का जब हम दर्शन करते हैं तो उनका जो स्वरूप है वो यही स्वरूप है, मुक्ति का स्वरूप है। और जैसे जैसे जीव उनकी ओर बढ़ता है वैसे वैसे वो मुक्त होता चला जाता है संसार की पीड़ा से। किस चीज से मुक्ति मिलती है? संसार की पीड़ा से, संबंध की पीड़ा से, नाना प्रकार की अनेकों इच्छाएं मनुष्य जीवन में, और हर एक इच्छा आपकी पूर्ण हो जाए ये संभव नहीं है इस संसार में, ऐसा होता भी नहीं है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में हजारों हजार इच्छाएं, अनंत इच्छाएं जन्म लेती हैं और हर रोज लेती हैं। जब से हम होश संभालते हैं और जब तक हम इस शरीर को छोड़ नहीं देते हैं तब तक अनंत इच्छाएं हमारी पीछा करती रहती हैं। और मनुष्य जो प्रार्थना करता है ईश्वर से वो यही करता है, उसकी हर एक प्रार्थना, हर एक अभ्यर्थना, हर एक उपासना सिर्फ एक हेतु होता है कि ईश्वर मेरी इन अनंत इच्छाओं को पूर्ण करो। लेकिन ये जो मांग है मनुष्य की वो अधूरी है, क्योंकि इच्छाओं का जब अंत ही नहीं है तो वो पूरी कैसे हो सकती है। आज एक इच्छा आपकी पूरी हो सकती है
क्षणिक सुख भी मिल सकता है, लेकिन जो ही आज पूरी होती है, कल दूसरी इच्छा मानस में आपके खड़ी हो जाती है, और वो इच्छा जब अधूरी है तो जो सुख देने के कारक बनी थी, अब आप जीव उसे विस्मृत कर जाते हो और दूसरी इच्छा के पीछे भागते चले जाते हो, और यही बंधन पूरे जीवन काल तक चलता है। और सिर्फ इसीलिए मनुष्य कभी आनंद की ओर नहीं बढ़ पाता है। उसकी पूरी दौड़ सिर्फ इच्छाओं को पूर्ण करने में ही लग जाती है। कभी एक पल शांति के नहीं मिलते हैं, कभी एक पल सुख के नहीं मिलते हैं, कभी मनुष्य एकांत में नहीं बैठ पाता। अकेलेपन का एहसास तो हर जीव करता है, अकेलेपन का एहसास हर जीव को है, लेकिन एकांत का एहसास सिर्फ योगी करता है। जो महायोग की ओर बढ़ता है, भगवान सदा शिव को साक्षी रख करके, जब मानस में आप शिव को स्थापित करते हैं तो आपके जीवन में योग निर्मित होता है। और शिव महापुराण का अवतरण या शिव महापुराण की कथा सिर्फ इसलिए ही सुनना है आपको कि आपके मानस में योग पैदा हो। अगर योग पैदा नहीं होगा तो भोग पैदा होगा, और सिर्फ भोग का आश्रय होगा तो रोग पैदा होगा। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो मन में तनाव आता है, आप तनाव की ओर बढ़ते हैं और जीवन की अनेक ऐसी क्रियाओं से गुजरते हैं कि आप अपने को संपूर्ण कर सकें। पर संपूर्णता की परिभाषा संसार में कहीं भी नहीं मिलेगी। किसी भी किताब में ऐसी युक्ति नहीं लिखी है कि आप संपूर्णता का एहसास कर जाओ। सिर्फ एक माध्यम है, भक्ति उस ईश्वर की, क्योंकि वहां ठहराव है। जब शिव की ओर बढ़ते हैं ना, क्योंकि भगवान सदा शिव को स्वयं में देखिए, वो ठहरे हुए हैं, वो रुके हुए हैं। पूरा संसार उनसे संचालित, उनसे ये क्रिया उनसे सीखने के योग्य है कि पूरा संसार उनसे चल रहा है, उन्हीं से जन्म लिया है, उन्हीं से संचालित हो रहा है। फिर भी उन्हें देखिए आप उनके स्वरूप को, तो आंखें बंद करके अहरनिश ध्यान की मुद्रा में है। फिर ऐसी ऊर्जा, ऐसी क्षमता कहां से आती है? मन को भी हम ऐसी स्थिति में पहुंचा सकते हैं कि तन तो कार्यरत हो संसार में, लेकिन मन हमारा शिव के स्वरूप में बंधा हुआ हो, शिव के चरणों में मन हमारा समर्पित हो। और जब ऐसी भावना जीव में जब प्रकट होने लगती है तो यही मन मुक्ति का कारण बनने लगता है। कार्य तो करते हो आप संसार में, लेकिन आप शांति में रहते हुए करते हो। अशांति फिर आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि शिव जहां विराजमान होंगे वहां सिर्फ शांति का ही उद्भव होगा। और इसलिए साधक को चाहिए, साधक का जो पहली बात तो साधक सुनना सीख जाए। सुनना, आप सुनते तो हैं लेकिन ऐसे नहीं सुन पाते हैं कि वो बातें आपके अंतःकरण में उतर जाए। और जब तक इस स्वरूप में आप नहीं सुन पाएंगे, आप सुन करके भी कभी न सुन पाएंगे। वर्षों से सुनाया जा रहा है इस संसार को, लेकिन हमारी कोशिश क्या है? आपके मानस में बीज डालना। आज बीज डाल रहे हैं हम, तो कल तो अंकुरित अवश्य ही होगा। पर यदि आप प्रयास करें तो हम आज ही वो क्षण निर्मित कर सकते हैं। शिव को आप अपने आज्ञा चक्र पे स्थापित करिए, चरलिंग के रूप में, आध्यात्मिक लिंग के रूप में। शिवलिंग नाना रूप में है। आप बाहर पूजा करते रहते हैं, मंदिरों में आप उसकी स्थापना किए हैं। और दर्शन का तो अर्थ ही यही होता है कि दर्श किया तो फिर वो
उतर जानी चाहिए, उसकी छवि पूरी तरह से आपके मानस में। आपका दर्शन अभी बहुत ही बाहरी दृष्टिकोण में होता है और इसीलिए शिव का जो आनंद स्वरूप है उसे आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उस शिव के आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए साधक को तप करना चाहिए, जप करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर मनुष्य को अपने जीवन में शांति चाहिए। हर मनुष्य को अपने जीवन की समस्याओं से समाधान चाहिए। हर जीव को रोग से मुक्ति चाहिए। हर जीव को अपने जीवन में संतुष्टि चाहिए। और ये सब कुछ आपको भगवान सदाशिव की ओर चलने मात्र से प्राप्त हो सकता है, ऐसा शिव महापुराण में बताया गया है। इसलिए साधक सुबह के समय में या संध्या काल में स्नान ध्यान के बाद शिवलिंग की उपासना करें। आप ये तो जानते ही हैं कि किस किस तरह से भगवान की पूजा की जाती है। आप उन्हें स्नान कराते हैं, आप उन्हें धूप दीप चढ़ाते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप अर्पित करते हैं उसके पीछे मूलतः आपकी सिर्फ भावना ही मायने रखती है। कितना भी पूजा का थाल सजा लो, लेकिन भाव में यदि कहीं कमी रह गई है तो आपकी पूजा उस भगवान सदाशिव तक नहीं पहुंचती है। यदि भाव हो मनुष्य के पास, ब्रह्मवाणी में मैंने पूछा है उस ब्रह्म से कि पूजा पाठ में कितनी सत्यता है। उन्होंने कहा है, भाव से जो कुछ भी मुझे अर्पित किया जाता है वो सब कुछ मुझे मिलता है। भाव से पुष्प चढ़ाते हो तो आपका जीवन, भाव क्या है उसके पीछे? कि प्रभु हमारा भी जीवन इन फूलों की तरह ही पुष्पित हो, खिला हुआ सुंदर सा हो। इन फूलों की तरह हमारा जीवन भी सुगंधित हो। जब आप उनके चरणों में दिया जलाते हो तो उसका भी अर्थ यही होता है कि हमारा भी आत्मद्वीप ऐसे ही प्रज्वलित हो। और जैसे दिया कारक है संसार में प्रकाश फैलाने का, ये मनुष्य जीवन जो मुझे मिला है, मैं भी प्रकाश का कारक बनूं। भगवान सदाशिव प्रकाश के कारक हैं। पूरा संसार प्रकाशित है उसी सदाशिव से। आप उन्हीं के अंश हो तो आप में भी ऐसी ही भावना होनी चाहिए कि ये संसार मेरे माध्यम से प्रकाशित हो। कैसे प्रकाश फैला सकते हो आप? अपने ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान प्रकाश का ही स्वरूप है, इसलिए ज्ञान जहां उपस्थित होता है वहां चारों तरफ उजाला ही उजाला फैल जाता है। मनुष्य हैं तो चिंतन आप में ऐसा होना चाहिए। पर प्रकाश कहाँ आएगा? जहां प्रकाश का आगमन अंधकार का समाप्त होना। अंधकार स्वयं भी, जैसे मान लो कि आप सामान्य जीव के भात में यदि सोचो तो ये बात सामान्य नहीं है, थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है। लेकिन यदि भगवान सदाशिव को उनकी उपासना, उनका ध्यान, उनकी तपस्या करते हुए यदि आप उनकी तरफ अग्रसर होते हैं तो ये कठिन भी नहीं है। और इसलिए साधक को चाहिए कि सुबह का समय जो शुरुआत होता है ब्रह्म वेला में भी आप कर सकते हैं और संध्या काल में भी कर सकते हैं। पर करना, अगर करते हो तो ये बड़ा ही अच्छा होगा आपके जीवन के लिए। तो एक तो ऐसे हो गया कि आप अपने समक्ष शिवलिंग स्थापित करिए, नहीं है तो पारस शिवलिंग अपने घर में मंगा करके स्थापित करिए और नित्य नित्य उनका पूजन करिए। दूसरा होता है कि पारस शिवलिंग की पूजा करते करते, उन्हें माध्यम बनाते बनाते आप चरलिंग, आध्यात्मिक लिंग को अपने आज्ञा चक्र पे स्थापित करें। ये आपका जो आज्ञा चक्र है ये एक केंद्र बिंदु है ऊर्जा का,
और यहाँ पे आप भान कर सकते हो कि शिवलिंग स्थापित है, लेकिन ये सभी साधक एहसास नहीं कर पाते हैं। जब भक्ति के माध्यम से उसी ईश्वर की ओर बढ़ोगे तब जा करके ही आप ऐसा एहसास कर पाओगे। यहाँ पे शिवलिंग जब आप स्थापित करते हैं और पूजा ध्यान उपासना करते हैं तो अंतर जगत की यात्रा होनी आपकी शुरू हो जाती है। अंतर चक्षु जागृत होते हैं और अंतर चक्षु के माध्यम से ही सिर्फ शिव का दर्शन किया जा सकता है। सामान्यतः इन आंखों से शिव को नहीं देखा जा सकता क्योंकि शिव अति सूक्ष्म है और इसीलिए इस संसार सागर में सद्गुरु का अवतरण हुआ। सद्गुरु का अवतरण क्यों हुआ? क्योंकि शिव अति सूक्ष्म है और शिव अति सूक्ष्म है तो उनका दर्शन जीव के लिए बड़ा ही मुश्किल है। चित्रों में तो दर्शन कर सकता है लेकिन आनंद स्वरूप में वो एहसास, जिस ऊर्जा की मैं बात कर रही हूं, उस शिव लोक में, उस आनंद लोक में, उस ऊर्जा लोक में प्रवेश करने के लिए सद्गुरु अत्यंत आवश्यक है और शिव ही सद्गुरु रूप में आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ये स्वरूप दर्शन जो आपको मिलता है, स्वरूप दर्शन को आप माध्यम बना सकते हैं और स्वरूप के माध्यम से उस सूक्ष्म सत्ता की हम यात्रा कर सकते हैं। सूक्ष्म सत्ता की यात्रा क्यों करनी है, क्यों पाना है? क्योंकि जीव का एक हेतु है आनंद। पूरे जीवन काल में मनुष्य जो कुछ भी करता है वो सिर्फ आनंद प्राप्ति के लिए करता है। लेकिन मैं अगर कहूं तो आनंद को अभी वो समझ ही नहीं पाता है। उसकी सीमा सुख तक है। वो सुख जानता है, वो दुख जानता है, लेकिन क्योंकि आनंद के बाद तो व्यक्ति में ठहराव आ जाता है। और भगवान सदाशिव के स्वरूप को जब हम किसी को मानते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी को अगर मानता, कहता है ये स्वरूप हमारा इष्ट है, शिव को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, जिसकी भी आप उपासना करते हैं तो फिर उनके सद्गुणों को धीरे धीरे देखना शुरू कीजिए। भगवान सदाशिव का क्या सद्गुण है? निर्लिप्तता। आपको भी उनसे यही सीखना है कि रहते हुए भी हम क्या करते हैं, हम संसार में रहते हुए संबंधों में लिप्त हो जाते हैं। और जब लिप्तता क्या? लिप्तता दुख का कारण है। माता पिता भाई बंधु संसार के सारे संबंध आप जरूर इनको मानिए, जरूर इनकी हर चीजों का ख्याल रखिए, लेकिन इन संबंधों में इतना मत रम जाइए कि आपका जो शाश्वत संबंध भगवान सदाशिव से है उससे आप वंचित हो जाएं। इस बात का ध्यान मनुष्य को जरूर रखना चाहिए क्योंकि जीव का सबसे पहला संबंध ईश्वर से शुरू होता है। भगवान सदाशिव का स्वरूप यही हमें दर्शन देता है कि निर्लिप्तता। संसार में रहते हुए भी इस संसार में हमें लिप्त नहीं होना है। मतलब घर है तो है, इसे मन में पकड़ करके मत रखिए क्योंकि ये घर एक दिन छूट जाने वाला है। किसी का कोई अपना घर नहीं है, ये सब ठिकाना मात्र है। किराए के घर में रहते हो, मन दुखी करते रहते हो कि अपना घर हो जाता। कहाँ है अपना घर? बड़ी कोशिशों के बाद लोग अपना घर निर्मित करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उसे भी छोड़ करके चले जाते हैं। यही ठिकाना है ईश्वर का। जब ये शरीर भी शाश्वत नहीं है तो ये आपके द्वारा निर्माण किया हुआ भवन क्या शाश्वतता की निशानी है? जो कुछ भी आंखों से दिखाई दे रहा है सब नश्वर है, सब समाप्त होने वाला है। इसलिए इनके पीछे ऐसे मत भागिए कि जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाए। सब कुछ करते हुए आनंदित रहना है और इसलिए सब संबंधों को जीते हुए मूल में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को रखना है। जब मूल में ईश्वर को रखेंगे तो संसार भी बड़े सुंदर तरीके से हम जीते चले जाएंगे। मैंने जीवन की यही परिभाषा सीखी है उस भगवान से, उनके एहसास से,
मैंने जीवन की यही परिभाषा सीखी है कि सब, और इसीलिए मैं ये एहसास करती हूँ कि मैं सबको, सारे संबंधों को बड़े अच्छे से और अपने कर्तव्यों को भी निभा ले जाती हूँ। कारण मूल में सिर्फ मेरा ईश्वर है। यही धारणा आपको भी अपने जीवन में रखनी है। मैंने जो कुछ भी आपको मार्ग बताया, इस मार्ग पे आप चलोगे तो निश्चित ही आपका जीवन सुंदर होगा, सुख में होगा, सौभाग्य से पूर्ण होगा। ये मेरी कोशिश है अलख जगाने की। अब आप भी थोड़ी सी कोशिश मेरे साथ करिए। नित नित उसके चरणों में शीश झुकाते हुए अपने जीवन को संचालित करने का एक मन में संकल्प लीजिए। शिव साथ हो, शिव स्मृति में हो, शिव आपके श्वासों में समाहित हैं और शिव आनंद के हेतु हैं, आनंद के कारक हैं। वही आपका जीवन का, वही आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीव यदि इस बात को ध्यान रखे तो निश्चित ही उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा हो, आप सभी सुख में हो, शांति में हो, आनंद में हो। ऐसे ही मैं अपने हृदय से आप सभी को ढेर सारी शुभ कामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की।